नुकसान थोड़ी पहुंचाना चाहता हूँ मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब भी बोलते हो हंसते हो। मुझे ये ठंडे फ्राइज नहीं खाने, जाके एक और प्लेट लेके आओ। तुम्हारे चिड़चिड़ेपन की पता है वजह क्या है? तुम्हारा अनवांटेड रिलेशनशिप। प्लीज जफर, ये बातें ना मैं अम्मी से काफी सुन रहा हूँ, तुमसे नहीं सुन। ये पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें जिसे ब्लेम करना चाहिए ना उसको तुम ब्लेम नहीं करते, बाकी सबको ब्लेम कर रहे हो। शादी के बाद लाइफ बड़ी बदल जाती है यार। इसका तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता लगा। कैसे पता लग गया? क्या कसूर है तुम्हारा? यही कि मैंने शादी की। तुम्हारा एक कसूर नहीं कि तुमने शादी कर ली, तुम्हारा कसूर है कि तुम्हें ये भाभी टाइप लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। देखो शादी के बाद ना मर्द को औरत मिल जाती है, लेकिन औरत को मर्द नहीं मिलता। उसको अपने मर्द को हासिल करने के लिए भाग दौड़ कोशिशें करते रहना पड़ती है, और मर्दों के लिए कमी थोड़ी औरतों की। सॉरी टू से, तुम्हारी बीवी गलत है। जफर मैं एक बात बताऊं, जिस पैमाने से तुम सही को सही और गलत को गलत नापते हो ना, मैं उस पैमाने को मानता ही। कहीं पढ़ा था मैंने कि अगर कैदी को अपनी बेड़ियों से प्यार हो जाए ना, उसका आजाद होना बड़ा मुश्किल है। खाना तो मुझे बता क्यों नहीं देती कि क्या बात है? सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था, मैंने तुम्हें जगा दिया, तुम्हारी नींद खराब कर दी। सॉरी। वो याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि अगर मुझे बताने से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो तो तुम मुझे बता सकती हो। याद है। और मुझे लगता है कि मुझे बताने से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो सकता है। वैसे भी ना बताने से तुम्हारी नींद खराब हो रही है। वो क्या बात है? मेरे ट्यूशन सेंटर में एक लड़की थी, उसका नाम बुशरा था। वहां उस ट्यूशन सेंटर में एक टीचर था, बुशरा के साथ ज्यादती हुई। फिर तुमने मुझे इस वाली बुशरा का बताया तो सब कुछ याद आ गया। अब बस दुआएं कर रही हूँ कि वो वाली बुशरा ना हो। तो मुझे पहले बताना चाहिए था।
वो टीचर कहाँ है? मुझसे भाग गया। उसका नाम क्या है? जफर। नाम क्या है? जुल्फी। साइम के क्या लगता है? काजिम। टीचर आया था बुशरा साहब, उसने अपना नाम जुल्फी बताया। साइम का कज़न था। तुम परेशान मत हो, हम कल हॉस्पिटल चलेंगे, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। और अगर ये आदमी तुम्हारी दोस्त का मुजरिम है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं ऐसे जानवरों को कैसे ठिकाने लगाया जाता है। सो जाओ। अगर बुशरा की जगह मैं होती तो तुम मुझे कबूल करते? तुम्हारा मेरा मोहब्बत का रिश्ता है, और मोहब्बत के रिश्ते में जिस्म से ज्यादा रूह का मिलना जरूरी है। हमारी रूह तो मिल चुकी है, और रूह का रिश्ता तभी टूटता है जब कोई धोखा या दगा दे। मैं तुम्हें बिल्कुल कबूल करता, क्योंकि सब में तुम कसूरवार थोड़ी हो। हाँ, लेकिन जिसका कसूर होता मैं उसकी खाल के जूते बनाकर पहनता, और अब भी पहनूंगा। खैरियत, आज कमरे से बाहर कैसे आ गई आप? सॉरी, वो इतने दिनों से तबीयत नहीं सही थी। तो कोई नई बात बताओ, तबीयत तो हमेशा ही खराब रहती है। अब मैंने बस नाश्ता तैयार कर दिया, लगा ही रही हूँ। हमारी आदतें खराब मत करो, मेड का काम है ये, उसी को करने दो। वैसे भी आज तुम कमरे से बाहर आई हो, फिर पता नहीं कितने दिन के लिए कमरे में बंद रहोगी। मुझे बाहर जाना है, मैं ये खुशनसीबी हासिल नहीं कर सकूंगी आज। बड़ी भूख लग रही है, नाश्ता दे दो। ये तुम्हारी सास है ना, बड़ी रोशन ख्याल खातून है, इसको मैंने बहुत तंग नजर कर दिया है। जैसे मैं कहता हूँ वैसे करती जाओ, नहीं तो तुम्हारा इस घर में जीना आराम कर दूंगा। देखो, तुम कहीं नहीं जा सकते, खुद को आजाद करो। मेरी बात मानो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये क्या हो रहा है? भाभी, अरे कितनी अजीब है तुम्हारी भाभी। कह रही थी कि मेरे हाथ में मोच आ गई, मैं उनकी मोच से ही कर रहा था। भाभी कौन कितना अजीब है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपने काम से काम रखा करें।
सुनो, जाओ यहां से। पहले जब मैंने देखा तो मैंने इग्नोर किया, मगर अब तो वो हाथ पकड़ रहे हैं, ये बात गलत है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो ना सिर्फ भाभी के साथ ही बल्कि मेरे कमरे में भी बगैर नॉक किया जाता है। उनको निकाले इस घर से यार। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं जुल्फी से बात कर लूंगी, लेकिन ये जो बात तुम फजर के बारे में कह रही हो, इस पर मुझे बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है। कमाल कर रही है, जब ये कह रही है तो किसी हद तक तो बात सही होगी ना। एजाज ठीक है, ये कह रही है, मुझे इसकी बात पर भरोसा है, लेकिन फजर पर कोई एतबार नहीं है। और फिर देखिए ना, इसने खुद ही तो कहा है कि इसने जब उससे पूछा तो उसने साफ साफ झुठला दिया। और हम इस मामले को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? उसकी बीमारी किसी से छुपी हुई तो नहीं है। पता नहीं क्या मामला है, क्या नहीं है, क्यों उसने जुल्फी का हाथ पकड़ा। साइम से उसकी वैसी नहीं बनती, तुम भी उससे दूर रहा करो। हद करती हैं आप अम्मी। जुल्फी भाई ने भाभी का हाथ पकड़ा हुआ था और आप सारा इल्जाम भाभी पर डाल रही है। हाँ, इसलिए कि मैं जानती हूं कि वो एक ज़हनी मरीजा है और तुम्हारी भाभी है। अगर कोई इस तरह की बात होती, कुछ होता, तो वो साइम को कहती ना। इस घर का सारा सुकून बर्बाद करके रख दिया इस लड़की ने। आंटी, तो ये इंसान कहीं जान नहीं छोड़ता। निम्रा, बदतमीजी मत करो। बेटा, आई एम सो सॉरी। मैं इट्स ओके आंटी, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद आपसे बात करना चाह रहा था। कब तक चुप रहूं? अब ज्यादा दिन मैं इस इशू पे चुप नहीं रह सकता हूँ। कैसा इशू? अंकल, मेरी समझ में नहीं आता है भाभी के साथ प्रॉब्लम क्या है। उस दिन मैं लिविंग रूम में बैठा हुआ था, पता नहीं अखबार पढ़ रहा था या फ़ोन यूज़ कर रहा था। वो अपने साइम के सोने के बाद कमरे से बाहर आ गई। बाहर आके फिर एक कोने में खड़ी हो गई और मुझे घूर घूर के देख के हंसना शुरू हो गई। मैं बड़ा एम्बैरस हुआ, जाने लगा तो एकदम से मेरे सामने आई और कहने लगी, मेरा मोबाइल फ़ोन है, मेरी वीडियो बना दो और मेरी पिक्चर्स खींच दो। मैं तो उनके इस एटीट्यूड से बड़ा खौफजदा सा हो गया हूँ। अभी जो सारी बातें निम्मी कर रही थी, कोई झूठ नहीं बोल रही थी, आपको सच बता रही थी, लेकिन ये आधा सच है। इसी तरह क्या हुआ, मैं किचन में घुसा, मैंने आगे अपना हाथ कर दिया, मेरे मुंह च आ गई, मेरे दर्द हो रहा है, हाथ पकड़ो। मैंने हाथ पकड़ा तो चिल्लाना शुरू हो गई। वो इसने देख लिया। अब वो जो भी समझी वो तो सही समझी, लेकिन रियली सॉरी। मैं मानता हूं कि भाभी एक ज़हनी मरीजा है, उनके साथ एक मेंटल डिसऑर्डर है, मैं मानता हूं, लेकिन सॉरी टू से मुझे तो बहुत डर लगने लगा है अब। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें। तुमने साइम को बताया? अंकल, क्या बताऊं मैं उसे? क्या उसको क्या कहूं कि तुम्हारी बीवी मुझसे कहती है मेरी तस्वीरें खींचो, मेरी वीडियोस बनाओ, तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दे देती है। आपको पता है वो कितना सेंसिटिव है। वो वैसे उनकी बीमारी की वजह से इतना डिप्रेस है, वो तो बिल्कुल ही टूट जाएगा। वो मुझे गलत समझना शुरू कर देगा। ये तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ फंसा दिया आपने उस बेचारे को। वो थैंक यू बेटा, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें।
सायम, मैं आज कमरे से बाहर निकली थी। मैंने अम्मी से बात भी की थी। आपको पता है मैंने नाश्ता भी खुद बनाया। अनबिलीवेबल कि इतने मामूली से काम करके आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। ऐसा क्यों? नहीं, मुश्किल नहीं है, सब ठीक है। अच्छा, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि सब कुछ भी जो आप कर रही हैं वो सब मजबूर होके कर रही हैं, इसलिए ना कि आपको लगता है कि मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, खफा हूं मैं आपसे। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि वो थोड़े से लम्हे जब आप खुश थी ना, तो वो मेरे लिए सबसे खूबसूरत टाइम था। लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आती कि आखिर क्या वजह है कि आप मुझसे कोई बात ही नहीं शेयर करना चाहती, अपनी प्रॉब्लम ही नहीं शेयर करना चाहती, जबकि मुझे पता है कि कुछ ऐसा है जो आपको बॉदर कर रहा है। नहीं, मेरा तो बस वो थोड़ा तबीयत का प्रॉब्लम है। मैं जानता हूँ आपकी तबीयत का प्रॉब्लम नहीं है। सारा दिन आप इस कमरे में महसूस रहती हैं और जब बाहर निकलती हैं तो ऐसे बता रही हैं मुझे जैसे कि आपने बहुत कोई मुश्किल और बहुत बड़ा काम कर लिया। अच्छा प्लीज बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डरी रहती हूँ कि कहीं मैं आपको नाराज ना कर दूं या ऐसी बात ना कह दूं जो आपको बुरी लगे, इसलिए ना मैं सब कुछ कर रही थी और उल्टा पुल्टा हो गया। फिर वही बात। अगेन आई एम सॉरी कि मैंने आपको प्रेशराइज किया ये सब करने में, लेकिन हाँ मैं गलत, मैं मानता हूँ कि शायद लोगों की बातों में आके मैंने आपको ये सब किया, लेकिन अच्छा ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल वो है जब आप मुझे बताएंगे कि एक्चुअल मसला क्या, और यकीन मानेंगे ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से शायद आपको लगे कि मैं आपको छोड़ दूं या मैं आपका साथ नहीं। मैं हर पल हर वक्त आपका साथ दूंगा, सिर्फ आपके बताने की देर है। ऐसी कोई भी बात नहीं हो सकती। नहीं, और ये मेरा वादा है आपसे। आप जब चाहे मुझे आजमा सकती हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है। भाभी ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गलत हो रहा है ये सब भाभी। क्या गलत हो रहा है? भाभी सफर भाई ने आपका हाथ पकड़ा हुआ था और जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे कि आपके हाथ की मोच ठीक कर रहे हैं, जबकि अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि मोच इनके दिमाग में पड़ी है। मैं कुछ भी अम्मी को बताती हूँ, कुछ भी कहती हूँ या उनसे कुछ बात करने की कोशिश करती हूँ, यकीन ही नहीं करती है क्योंकि आप चुप हैं। भाभी आपको पता है मेरे कॉलेज में जितनी भी लड़कियां हैं जो उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी, सबसे कहानियां सुनी है मैंने। और रिसेंटली एक स्टूडेंट ने सुसाइड करने की कोशिश की है
बताती क्यों नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जो कॉलेज में लड़कियां बातें करती है ना, फजूल बातें, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। भाभी, आप भाई को सब कुछ सच क्यों नहीं बता देती? मैंने कहा है ना कि ऐसा कुछ नहीं है। आप कहें तो मैं बात करके देख। कितनी चिपको लड़की हो तुम। मैंने कहा है ना कि जो फजूल ग्रुप पे सोशल मीडिया पे बातें होती हैं, ये सब फजूल है। मेरी जिंदगी में आइंदा दखल अंदाजी मत करना। और साइम को कुछ नहीं बताओगी तुम, कुछ नहीं बताओगी ना। फजूल बातें हर वक्त। कितने दिन दूर भागी की वजह साइम को कुछ बता नहीं सकती, नूर को कुछ बताएगी नहीं, कोई चांस ही नहीं है। ज्यादा दिन तक मुझसे बच नहीं सकेगी। मैं कभी अपनी तरह किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आप मेरी वीडियो डिलीट कर सकें। लेकिन ये तो दलदल बन चुका है और मैं जितनी भी कोशिश करूं मैं इससे निकल नहीं पा रही। अपनी बकवास बंद करो, समझी तो मैं क्या कह रहा हूं। और वैसे भी लड़कियां बताती क्या है, बुशरा की तरह खुदकुशी कर लेगी पर मुझ पर आंच नहीं आने देगी। जिस तरह ये है, I'm sorry, I didn't mean to. मगर वो पुलिस वाला, उसने तो थाने बुलाने का कहा था। पुलिस वालों की तो आदत होती है सवाल जवाब करने की। और फिर साइम का दोस्त होने का कुछ तो फायदा होगा। निम्रा भी तो है, कितनी बड़ी हो गई है। एक बार ये दोनों मेरे हत्थे चढ़ जाएं, फिर तो कभी वापस नहीं आऊंगा यहां। हेलो। बहुत ही ढीठ इंसान हो, तमीज नहीं आपको? कितनी दफा कहा है दरवाजे पर नॉक करके आया करें। अरे इतना गुस्सा? मैं कजन हूं तुम्हारा। अगर तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे कोई शिकायत है तो तुम मुझे बताओ। तुम बड़ों से क्यों कह रही हो? Don't touch me। कजन होने से पहले मैं एक लड़की हूं और ये मेरा प्राइवेट स्पेस है। मेरे अब्बू भी दरवाजे पर नॉक करके आते हैं, अंडरस्टैंड? और ये प्लीज, ये यार वार करके ना मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है आपको। बस इतनी सी बात। चलो नहीं कहूंगा यार। छोटी सी नाक पर गुस्सा रखते हो तुम। मैंने देख लिया था सब कुछ सुबह में। अच्छी तरह जानती हूँ भाभी के साथ क्या कर रहे थे। कोई समझे ना समझे, लेकिन मैं सब समझ रही हूँ। जाए यहां से। निम्मी, मैंने कहा जाए यहां से, इससे पहले कि भाई को सब कुछ सच बता दूं। चले जाएं। कितने अफसोस की बात है, तुम मुझ पे शक कर रही हो। कब से जानती हो तुम मुझे? अरे मैं किस मुंह से तुम्हें कहूंगी? तुम्हारी भाभी मेरे आगे पीछे घूमती है। वो ये सब कुछ क्यों करे? अब मुझे देख के बात करो ना। मैं तुम्हारी अम्मी अबू की इज्जत की वजह से चुप। और तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरा और ईमान का क्या प्रॉब्लम चल रहा है। उसके बावजूद मैं तुम्हारी भाभी को कोई अटेंशन नहीं देता, क्योंकि मैं तो किसी और को पसंद करता हूं। मैं उसी एज ग्रुप से हूँ जिन्हें आप ट्यूशन पढ़ाया करते थे। जानते हैं मेरी दोस्त आपके बारे में क्या कहती थी? कहती थी कि ये एक नंबर का घटिया इंसान है। माँ बहन, मासी, बीवी, किसी का भी लिहाज नहीं करता।
अरे आपको तो बुलाते ही हराम जानवर के नाम से थे। बुरा मत मानेगा, ये मैं नहीं, मेरी दोस्तें कहती हैं। और भी बहुत कुछ कहती हैं मेरी दोस्तें, लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है, बाद में तसल्ली से बताऊंगी आपको। हाँ, दोबारा दरवाजे पर नॉक करके आइएगा। तुझे लगता है इस तरह की लड़कियों की मैं ब्लैकमेल लूंगी? अभी तक समझ नहीं आया मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करूंगी। तूने वायरल वीडियो करनी है, कर वायरल। हिम्मत है तो कर वायरल। बस बंद कर अपनी। हेलो, हाँ बोलो खुदाबख्श। क्या विशाम मिल गया? ठीक है तुम वहीं रहो, मैं आता हूँ। ओके। आप यहाँ? हाँ, तुम यहाँ कैसे? वो बुशरा मेरी दोस्त है, साथ कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग। लेकिन आप यहाँ पे? मैं हम साथ ट्यूशन लेते थे। सर जफर की ट्यूशन? तुम जफर को कैसे जानती हो? भाई के बचपन के दोस्त हैं वो। भाई का दोस्त? साइम का दोस्त? जी। अच्छा ही होता अगर अमेरिका में रहते, पता नहीं क्यों आ गए। क्या मतलब वहीं रहते? कहाँ है वो? जफर भाई हमारे घर पे रह रहे हैं आजकल। क्या? हाँ, काफी अरसे से रह रहे हैं। आपको भाभी ने नहीं बताया? फजर, इस घर में ऐसा क्या है जो तुम नहीं चाहती मैं देखूं? ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं क्या छुपाऊंगी? ये तो तुम ही जानती हो। सवाल ये है कि बताओगी कब? साथ चलो। हाँ चलो। भाभी से काफी दफा जफर उलझा अटका है, बहुत अनकंफर्टेबल सा फील करती हूँ उसके आगे। फजर ने कभी कुछ नहीं कहा। नहीं, यही तो सारी बात है, वो कुछ करती ही नहीं है, उल्टा अपने आप को कमरे में बंद कर देती है। कमरे से बाहर आती भी तो हर वक्त बस डरी हुई महसूस होती है। एक मर्तबा तो जफर ने उनका हाथ तक पकड़ लिया था। मैंने भाभी से कहा जाके भाई को सब कुछ बताएं, पर आई वाज शॉक्ड, उन्होंने मुझे ही चुप करा दिया। वो कभी नहीं बताएगी। सब कुछ बर्दाश्त क्यों कर रही है? मेरी दोस्तों ने मुझे बताया जफर के बारे में, लड़कियों को हरास करता है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। सारा मसला यही है कि जफर का इमेज हमारे घर पे बहुत अच्छा है, किसी को उन पे शक ही नहीं होता। एक दो मरतबा मैंने शिकायत करने की कोशिश भी की तो इतने लाचार सा बन गया कि मेरी शिकायत ही बेवजह लग रही थी सबको। जफर के अलावा फजर का इमेज तुम्हारे घर में ऐसा है कि सब उसे ज़हनी मरीजा समझते हैं। वो अगर शिकायत करे भी तो उसकी बात का यकीन कौन करेगा? साइम को तो इसी खौफ से वो कुछ नहीं बताएगी कि उसे छोड़ ना दे, और इसी बात से जफर से ब्लैकमेल कर रहा होगा। तो ये सब कुछ खत्म कैसे होगा? जब तक फजर उस जफर का खौफ अपने दिल से नहीं निकालेगी ना मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, ना वो खुदा के लिए जल्दी चलाए भाई। जी अम्मी। बेटा ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी जो एकदम चली गई तुम? आप घर से निकल गई हैं? हाँ मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, मगर तुम कहाँ निकल गई? अच्छा आप फौरन घर वापस जाए। अब घर वापस जाए, मैं आपको बाद में सब कुछ बताती हूँ। अच्छा। भाभी जब ट्यूशन पढ़ती थी तो जफर उन्हें हरास करता था। प्लीज मुझे कुछ बता सकती हैं आप? प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो। आपके कमरे की सफाई कर दूं? बहुत दिन हो गए सफाई नहीं हुई। उसकी कोई जरूरत नहीं है। कीड़े पड़ गए होंगे अब तक तो कमरे में। फजर का है। वो कहाँ जाएंगी? अपने कमरे में होंगी।
तुमसे जितना मैं पूछा करूँ ना उतना जवाब दिया करो। तो जाके चाय बना के ला। तेरी तो इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहन के घर आ गया। उष्णा तेरी वजह से हॉस्पिटल में मर रही है। मेरी बहन का घर बर्बाद हो गया। तो मेरे आदमी साझा करूंगी ना तू डरपोक औरत। तुझे तो मैं मार डालूंगी। मैं तुझे देखूंगी। देखती हूं मैं तुझे। रुखसाना जी, खबरदार जब मुझे कुछ पता है। जी कुछ नहीं करेगा वो। सब गीदड़ भभकियां, कोई वीडियो वायरल नहीं होगी। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मुझे 2 मिनट दो। अभी नासिर आएगा और इसको उल्टा लटका के ना हवालात लेके जाए। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरी शादी हो गई है, मेरा शौहर है, मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल देंगे। तमाशा नहीं कर, मैं संभाल लूंगी ना। देखिए तुमने कितना संभाल लेना था। खुदा के लिए अकल की अंधी मत बनो। तुम्हारी शादी हो गई है, ससुराल वाले, इसलिए तो कह रही हूँ कितनी देर तक ब्लैकमेल होगी उस घटिया आदमी से। आहिस्ता आहिस्ता सैम को बता दूंगी, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा कुछ नहीं बताओगी तुम? कुछ नहीं है वो आदमी। जूते मार के आ रही हूँ मैं उसे। इतनी सी औकात है उसकी। वो कुछ भी नहीं है फजर। तुमने उसको चढ़ा दिया जब से यहाँ है, इसलिए शेर बन गया। तुम मुझे 2 मिनट दो, यूं उल्टा लटका होगा तुम्हारे सामने। तुम प्लीज थोड़ी सी बहादुर बन जाओ। मैं करूंगी ना। क्या करोगी तुम? मैं करूंगी। मैं इस बार मुझे करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ सैम से, और मैं नहीं चाहती वो मुझे धक्के देके निकाल दे। तुम मत करो ना मेरे साथ ऐसा। फजर ऐसी जिंदगी से तो बेहतर था उस रात तुम लगा ही लेती छत से छलांग। दो दिन दे दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया ना, तो तुम मैं जो करना है कर लेना, लेकिन अभी 2 दिन है। दिन में एक बार खाना देते थे, हाँ रखा था, कुछ पता नहीं। एक दिन खाना खाया तो बेहोश हो गया। होश आया तो ऑपरेशन हुआ था। कह गए जिंदा रह गए, किडनी निकाली। और वो लड़की वो तुमसे वहां नहीं मिली? गाड़ी वाली रात के बाद मैंने उसे नहीं देखा। हमने तुम्हारे माँ बाप को इन्फॉर्म कर दिया है, बाकी कुछ नहीं बताया। बेहतर है तुम खुद ही बताओ। कुछ देर में आते होंगे। हमने उनको क्यों इन्फॉर्म किया? उनकी आंखों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप है तुम्हारे, पैसों से कहीं ज्यादा फिक्र है उन्हें तुम्हारी। सब माफ कर देंगे, सब। Stop.
बस 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 प्रीत। बस बेटा बस, जो होना था वो हो चुका, सब भूल जाओ, अब नहीं रोना बस। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है ना। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जान। यही बेहतर है मैं यहां से चला जाऊं, मगर नहीं, अगर मैं गया तो यही लगेगा कि मैं मुजरिम हूं, इसलिए भाग गया। मुझे इन लड़कियों को झूठा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है।